उन रोबोट के बारे में सोचें जो कार्टून में दिखाए गए रोबोटों की तरह ही सब कुछ संभाल सकते हैं। किराने का सामान उठाना, रात का खाना बनाना, यहाँ तक कि अपने पालतू जानवर की देखभाल करना मूल रूप से सपना है ना? लेकिन बात यह है कि रोबोट को विभिन्न कार्यों को संभालने के लिए प्रशिक्षित करना, विशेष रूप से अप्रत्याशित वास्तविक दुनिया के वातावरण में कठिन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाल ही तक एक रोबोट को प्रशिक्षित करने का मतलब था प्रत्येक कार्य के लिए टन भर विशिष्ट डेटा इकट्ठा करना। और आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कितना समय लेने वाला, महंगा और सीमित हो सकता है। अब द जैसे टेक दिग्गजों की कुछ मदद से एमआईटी के शोधकर्ताओं ने कोड को क्रैक कर लिया है। वे रोबोट को प्रशिक्षित करने का यह बहुत ही चतुर तरीका लेकर आए हैं। बड़े भाषा मॉडल से प्रेरित मॉडल का उपयोग करना। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे GPT-4 जैसे उपकरणों को शक्ति प्रदान करते हैं। उनका विचार विभिन्न प्रकार के कार्यों एंड डोमेन से विविध डेटा को एक साथ लाना। ठीक है, चलिए थोड़ा गहराई से जानते हैं। उन्होंने इस सिस्टम को हेटेरोजीनस प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर या संक्षेप में HPT नाम दिया है। यहाँ बताया गया है कि यह इतना शानदार क्यों है। यह सभी अलग अलग प्रकार के रोबोटिक डेटा को एकीकृत करता है, चाहे वह कैमरा हो, विजुअल सेंसर सिग्नल हो या फिर मानव निर्देशित डेमो वीडियो हो। एक ही सिस्टम में आमतौर पर हर रोबोट का अपना अनूठा सेटअप होता है। अलग अलग संख्या में आर्म, सेंसर या कैमरे होते हैं। विभिन्न कोणों पर रखे जाने पर HPT इन सभी को एक साझा भाषा में संरेखित करता है, जो अनिवार्य रूप से इन सभी विविध इनपुट को संयोजित करने का एक तरीका है, ताकि एक एकल मॉडल यह सब समझ सके। तो यह वास्तव में कैसे काम करता है? तो आपके पास ये सभी अलग अलग डेटा स्रोत, विजुअल इनपुट, सेंसर, रोबोटिक आर्म्स और मूवमेंट हैं। वे HPT सिस्टम को ट्रांसफॉर्मर, एक मशीन लर्निंग मॉडल आर्किटेक्चर का उपयोग करते हैं, GPT-4 के पीछे के समान है, जो इस सभी डेटा को प्रोसेस और सीखते हैं। लेकिन इसके वाक्यों और पैराग्राफ को फीड करने के बजाय जैसे हम भाषा मॉडल के साथ करते हैं, वे इसे रोबोटिक डेटा के ये टोकन फीड करते हैं। प्रत्येक इनपुट, चाहे वह कैमरे से हो या मोशन सेंसर से, टोकन में परिवर्तित हो जाता है, जिसे ट्रांसफॉर्मर संभाल सकता है। और इन विविध डेटा स्रोतों को एक साथ जोड़कर यह रोबोट मस्तिष्क पैटर्न को पहचान सकता है और अधिक लचीले तरीके से कार्यों को सीख सकता है। अनुकूलनीय तरीका। इस दृष्टिकोण ने पहले ही HPT पर परीक्षण किए जाने पर कुछ प्रभावशाली परिणाम दिखाए हैं। न केवल नकली और वास्तविक दुनिया दोनों सेटिंग्स में रोबोट के प्रदर्शन में 20% से अधिक सुधार हुआ है, लेकिन यह उन कार्यों को भी संभालता है जिनके लिए इसे विशेष रूप से प्रशिक्षित नहीं किया गया था। यह अत्यधिक विशिष्ट कार्य उन्मुख डेटा के साथ रोबोट को पढ़ाने के पारंपरिक दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ी छलांग है। HPT के साथ सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक डेटा सेट बनाना था, जो ट्रांसफॉर्मर को ठीक से प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त बड़ा हो। और जब मैं बड़ा कहता हूं, तो मेरा मतलब है कि 52 डेटा सेटों में 2 लाख से अधिक रोबोट, मानव प्रदर्शन, वीडियो और सिमुलेशन सहित प्रक्षेप पथ। यह एक बड़ा कदम था क्योंकि रोबोटिक्स में सामान्य प्रशिक्षण डेटा अक्सर एक ही कार्य या यहाँ विशिष्ट रोबोट सेटअप पर केंद्रित होता है। वे इसे एक बहुत व्यापक शिक्षण मॉडल में एक साथ ला रहे हैं। MIT शोधकर्ताओं ने वास्तव में वांग और उनकी टीम को वह मिल गया। रोबोटिक प्रशिक्षण में प्रमुख बाधा केवल डेटा की मात्रा नहीं है, यह तथ्य है कि डेटा बहुत अलग अलग है, जो कई अलग अलग रोबोट, डिजाइन, वातावरण और कार्यों से आता है। इसलिए वे अनिवार्य रूप से एक सार्वभौमिक रोबोटिक भाषा बनाकर इसका समाधान कर रहे हैं, जो तुलना करने के लिए इन सभी विविध इनपुट को संसाधित कर सकती है। वे एक प्रेरित रणनीति का उपयोग कर रहे हैं। वैसे हम भाषा मॉडल को प्रशिक्षित करते हैं, जैसे भाषा मॉडल में GPT-4। हम मॉडल को बड़ी मात्रा में विविध भाषा पर पूर्व प्रशिक्षित करते हैं, ताकि इसमें भाषा की व्यापक समझ हो, और फिर इसे छोटे, कार्य विशिष्ट डेटा पर ट्यून करें। HPT दृष्टिकोण कुछ ऐसा ही करता है, जो रोबोट को विशिष्ट कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने से पहले कई प्रकार के डेटा की आधारभूत समझ देता है। इस व्यापक पूर्व प्रशिक्षण का मतलब है कि जब उन्हें रोबोट को एक नया कार्य संभालने की आवश्यकता होती है, तो यह बहुत तेजी से अनुकूलित हो सकता है, क्योंकि यह पहले से ही डेटा की एक विस्तृत श्रृंखला के संपर्क में है। अब यदि आप इसके बारे में सोचते हैं, तो रोबोटिक्स का भविष्य ऐसे रोबोट पर टिका है जो केवल एक चीज में अच्छे नहीं हैं, बल्कि मनुष्यों की तरह कई कार्यों को संभाल सकते हैं। कल्पना कीजिए कि एक रोबोटिक हाथ जो खाना पकाने में मदद कर सकता है, फिर कपड़े तह करने में सहजता से बदल सकता है, और शायद आपके कुत्ते को भी खिला सकता है, बिना हर नए काम के लिए फिर से प्रशिक्षित किए।
और यह एचपीटी मॉडल ऐसा करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है, और दृष्टि वास्तव में उससे भी बड़ी है। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि एक दिन आपके पास एक तरह का सार्वभौमिक रोबोट मस्तिष्क हो सकता है, जिसे आप अपने रोबोट में डाउनलोड कर सकते हैं, इसे प्लग इन कर सकते हैं, और यह कई तरह के कार्य करने के लिए तैयार हो जाएगा।